नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छिद्दत्थ विनिच्छयम। शास्त्र 10वें आलियम में बताया गया कि श्रमण धर्म के द्वारा इहलोक हित, परलोक हित और सुगति की प्राप्ति होती है। उस श्रमण धर्म के संदर्भ में ज्ञान होना अपेक्षित है और वह ज्ञान प्राप्त करने का उपाय, एक उपाय है बहुश्रुत की पर्युपासना करो। बहुश्रुत के पास बैठो और प्रश्न करो और अर्थ का निश्चय करो। हमारा आगम वाङ्मय है, उसमें जो श्रुत है और उसका बहुत अच्छे तरीके से पारायण होता है और साथ में पारायण करने वाले के पास अपनी प्रज्ञा प्रतिभा होती है और कोई पारायण कराने वाला भी मिल जाए तो आशा की जा सकती है कोई बहुश्रुत बन जाए। मोक्ष मार्ग चतुरायामी है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। यहाँ इन चारों में ज्ञान का पहला स्थान है। पढ़मम नाणम तौ दया, पहले ज्ञान फिर दया आचरण। तो ज्ञान एक पवित्र तत्व है। आगम साहित्य के स्वाध्याय से एक तत्वबोध की प्राप्ति हो सकती है। आज यह जो भगवई बिआह पन्नति का खंड 6 लोकार्पित हुआ है, यह पूरा भगवती सूत्र बिआह पन्नति, भगवई बिआह पन्नति, जो 11 अंगों में से एक है। कुल हमारे यहाँ परंपरा में 32 आगम एक ऑथेंटिक, एक प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, ये 32 आगम हमारी परंपरा में प्रमाण के रूप में सम्मत हैं। तो 11 अंगों में से यह भगवई बिआह पन्नति है और वर्तमान में उपलब्ध 32 ही आगमों में सबसे बड़ा आगम, विशाल कायतम आगम, यह भगवती सूत्र है। हम इसको संक्षेप में भगवती सूत्र कह देते हैं। आगम में मूल पाठ है, टेक्स्ट है, प्राकृत, अर्धमागधी भाषा जो भी। अब उसको मूल पाठ को पकड़ करके कोई अर्थ बोध कर सके, यह बहुत ही ऊंची बात है। मूल से अर्थ बोध कर लेना यह बहुत उत्तम चीज है। अब मूल को पढ़ सके, अर्थ समझ सके, इतना ज्ञान नहीं, उस भाषा का ज्ञान नहीं, तो फिर हम अनुवाद के सहारे मूल में जो बात है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु अनुवाद का महत्व तो है ही, अगर मूल भाषा का ज्ञान हो और मूल भाषा से कोई तत्व प्राप्त हो सके तो मूल को पढ़ने का जो महत्व है, संभवतः अनुवाद को
पढ़ने का उतना महत्व नहीं है, परंतु व्यवस्था हमारी यह हो जाती है कि मूल भाषा का ज्ञान नहीं है, प्राकृत अर्धमागधिकार संस्कृत का भी कईयों को ज्ञान नहीं है, तो फिर हिंदी आदि में जो अनुवाद है उसी को पढ़कर जितना कुछ प्राप्त कर सके वो प्रयास किया जा सकता है। आज हम देखें कि यह दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाले पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं, या संख्या कम हो गई होगी दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाले। हम जैन समाज में भी देखें, अब इन शास्त्रों की भाषा प्राकृत अर्धमागधी को समझने वाले गृहस्थों में तो पता नहीं कितने मिलेंगे, साधु समुदाय में भी बहुत संख्या है, यानी कहना कठिन है, पर गृहस्थों में तो और भी संभावना संभवतः कम है। प्राकृत क्या संस्कृत के माध्यम से भी पढ़ सके, ऐसे भी कम से कम हमारे जैन श्वेतांबर तेरापन समाज में तो संस्कृत से भी कोई आगमों को पढ़ सके, समझ सके, ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी, हालांकि आजकल ये जैन स्कॉलर आदि कुछ हो रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े मिल जाएं, फिर भी बहुत कम संख्या मिल सकेगी। तो ऐसी स्थिति में और कोई चारा नहीं है अनुवाद हिंदी आदि भाषा में जिसको पढ़ करके वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। हमारे धर्म संघ में यह आगमों के संपादन और अनुवाद व्याख्या की बात है। परम पूजनीय आचार्य तुलसी ने यूँ विक्रम संवत 2012 जो भी शुरू किया, तो वह तो किया ही किया, पर मैं सोचता हूँ गुरुदेव तुलसी ने तो खैर एक सिस्टेमेटिक व्यवस्थित किया ही किया, उससे भी पहले मैं जाऊं तो श्रीमद् जयाचार्य ने भी एक प्रकार का वो आगम का काम किया था। यह जो भगवई आगम मेरे हाथ में एक खंड है, इस पूरे यानी भगवती सूत्र पर हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य, उन्होंने राजस्थानी भाषा में भगवती सूत्र पर पद्यात्मक रूप में जो व्याख्या लिखी है, अनुवाद किया है, वो एक राजस्थानी भाषा का संभवतः अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भगवती जोड़। और उस भगवती जोड़ का भी संपादन परम पूज्य आचार्य तुलसी की निश्रा में हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि यह आगम संपादन के कार्य की नींव रखने वाले तो संभवतः एक संदर्भ में श्रीमद् दयाचार्य थे। उन्होंने भगवती सूत्र पर तो काम किया ही किया, और भी कुछ अन्य आगमों पर भी उन्होंने पद्यात्मक रूप में और भी उन्होंने व्याख्या राजस्थानी में तैयार की। तो आचार्य भिक्षु प्रथम आचार्य श्री थे, उनकी अभी अपनी प्रज्ञा मेधा, उन्होंने अपने ग्रंथों में कितना आगम स्वाध्याय का मानो कुछ निचोड़ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ऐसा संभवतः प्रतीत होता है। यह जो आगम संपादन अनुवादन आदि कार्य है वो परम पूजनीय आचार्य तुलसी ने शुरू किया। कुमारपाल भाई देसाई ने वो वर्णन भी किया, कैसे महाराष्ट्र के गांव में वो सायंकाल की बात और आदि आदि बातें। तो गुरुदेव तुलसी के जो कहना स्वप्न दृष्टा जो लीडर होता है, उसमें यह एक क्षयोपम हो कि स्वप्न भी देख सके। ठीक है, सारा काम अकेला नहीं भी कर सके, पर नेतृत्व दे सके, निर्देश दे सके, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सेनापति होना कितनी, सेना तो ठीक है लड़ेगी, सेना लड़ेगी, सेनापति होना, सेना को गाइड करना, वो कितना महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह हमारा जो आगम कार्य है, इसके वाचना प्रमुख परम पूजनीय आचार्य तुलसी थे, और उन्होंने कितना इस स्वयं ने भी इस कार्य के लिए अपना ध्यान दिया। और फिर मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बाद में बने थे, वे एक ऐसे व्यक्तित्व मिले जिनके पास मानो प्रतिभा थी, प्रज्ञा थी, वैदुष्य था।
और यह काम आगे बढ़ा। मैंने 32 आगमों की बात कही, तो 32 ही आगमों का जो टेक्स्ट है, मूल पाठ, वो 32 ही आगमों का अनेक वॉल्यूम्स में बहुत वर्षों पहले ही प्रकाशित होकर के सामने आ चुका है। और फिर ये जो संस्कृत छाया, अनुवाद, टिप्पण, भाष्य, इस रूप में जो कार्य है वो भी कई आगमों का संपन्न हो चुका है। अभी भी कुछ कार्य अवशेष की सूची में है। जैसे ये भगवती सूत्र है, कितना विशाल काय, और भगवती की एक बहन मानूं तो 55वां सूत्र भगवती की बहन है। भगवती की बड़ी बहन मान ले तो छोटी बहन उसकी 55वां है, उसका उसमें भी कितना तत्व ज्ञान है। तो यह भगवती सूत्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना थोड़ा इसको गहन मान लें, कुछ दार्शनिक मान लें, जो इसमें बातें हैं। तो ऐसे आगम का कार्य करना, अनुवाद करना, संस्कृत छाया, भाष्य तैयार करना, इस काम करने वाले में भी अर्हता चाहिए। हर किसी के तो संभवतः वश की बात नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली हो, कुछ वैदुष्य हो, कुछ लगन हो, निष्ठा हो। जैसे जैन समाज में तपस्या चलती है, ये बरसी तप करते हैं, अठाई करते हैं, मास कमन, वो भी बहुत बड़ी साधना है। तपस्या करना भी बहुत बड़ी साधना है। तो वो एक निराहार की साधना है, और यह एक मानो प्रज्ञा की, सरस्वती की साधना है, एक सारस्वत साधना है। तपस्या तो मान लो शरीर की अनुकूलता हो, निष्ठा हो तो कर ले, बहुत बड़ी बात है, बहुत अनुमोदनीय बात है। परंतु यह जो आगम का कार्य है वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा न हो तो आगम का अच्छा संपादन होना मुश्किल है, अच्छा अनुवाद, अच्छा भाष्य लेखन होना मुश्किल है। तो आज यह जो भगवई विवाह पन्नति खंड 6 सामने आया है, और परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय यह जैन विश्व भारती संस्था जो सामने आई, जैन विश्व भारती ऐसे ज्ञान के ग्रंथों को सामने लाने का जो उसके द्वारा कार्य हो रहा है, क्योंकि हम चारित्रात्माएं हैं। कितने चारित्रात्माएं, ये एक भगवती सूत्र है, इसके सामने आने में भी कितनों का योगदान लगा होगा। तो हम लोग मान लो हमारे संत आदि काम कर लें, अब फूलों में सुगंध तो है पर हवा न हो तो सुगंध फैले कैसे। तो मानो कि ये हमारे चारित्रात्माओं को हम फूल की सुगंध मान लें, तो जैन विश्व भारती हवा के रूप में उस सुगंध को मानो फैलाने का काम करने वाली है। तो यह आगम है। कुमारपाल भाई देसाई का भाषण हुआ, श्री नरेंद्र जी भंडारी का भाषण हुआ, और भी हमारे साध्वी बरिया मुनि योगेश जी, साध्वी प्रमुखा जी आदि बोले हैं। तो यह जो कार्य है, यह कार्य भी एक तपस्या, एक प्रकार की साधना, ज्ञान की तपस्या साधना है। नरेंद्र जी भंडारी एक बार आए थे कि यह तपस्या और चारित्र ज्ञान का भी कैसे विकास हो जैन समाज में। तो यह ज्ञान ठीक है, संपादन करना तो सबके बस की बात नहीं, उसको स्वाध्याय तो कर लें, वो तो इतना कठिन नहीं है। मक्खन निकालने में मान लो श्रम करना पड़े, मक्खन खा तो हम लें, हमारे काम करने वाले जो हैं मान लो वो एक तरह से मंथन करके एक मक्खन को सामने रखते हैं, तो रोटी के मक्खन लगा के थोड़ा खा लें, ब्रेड के लगा के खा लें, यह स्वाध्याय है, वो मक्खन को खाने के समान है। तो हमारे श्रावक श्राविकाएँ भी हैं, मूल पाठ को भले न भी पढ़ें, हिंदी अंग्रेजी में जो अनुवाद आदि प्रकाशित हैं उनको पढ़ने से भी बहुत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास हो सकता है। तो यह आगम संपादन अनुवादन का जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने शुरू किया, उनकी निश्रा में, उनके वाचना प्रमुखत्व में शुरू हुआ, और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे एक विद्वद वरेण्य व्यक्तित्व इसके साथ गहराई से जुड़े, और भी अनेक अनेक मानो उनकी टीम के अंग बने, कार्य में सहभागी बने। आज भी हम कितने व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं
जो ऐसे आगम आदि के कार्य में संलग्न हैं। तो ऐसा एक ग्रंथ है ये भगवती सूत्र, ऐसा आगम है। आगम तो सभी हमारे अच्छे ही, तो ये भगवती सूत्र एक विशाल काय है, इतना ज्ञान इसमें है। उसका ये छठा खंड आज लोकार्पित हुआ है। तो ऐसे कार्य को, यह आगम का कार्य है, वो भी अब बहुत वर्ष हो गए हैं और कामना तो करें अब कुछ वर्षों में यह कार्य एक तरह से संपन्न हो जाए। तो आचार्य तुलसी ने जो शुरू किया वो कुछ वर्षों तक और तो कहना कठिन है, यात्रा भी और भी काम, फिर भी कई वर्षों में यह 32 आगमों का मूल पाठ तो आ ही गया। अब यह अनुवाद, भाष्य, टिप्पण आदि आदि रूप में जो संस्करण आ रहे हैं वो 32 के संपन्न हो जाएं तो हमारे धर्म संघ द्वारा एक अच्छा कार्य संपन्न हो चुका माना जा सकता है। इसके साथ साथ हम वृत्ति टीका पर भी हमारे कुछ काम हुआ है, होता है कि जो आगमों के वृत्तियां हैं, टीकाएं हैं, चूर्णियाँ हैं, ये भगवती में ये एक खास काम बात यह भी हुई कि जो भगवती की वृत्ति है और चूर्णी है उसको भी इसके साथ में देने का हमारा एक निर्णय हुआ, बात हुई। तो ये आगम के इस अनुवाद आदि टिप्पण के साथ में यह जो वृत्ति को भी साथ में देने का एक हमारा चिंतन हुआ था। तो ये वृत्ति कहीं आई भी होगी या आगे वृत्ति भी दी हुई भी है ये। तो ये वृत्ति का भी एक अपना महत्व है। चूर्णी आदि में जो है, इधर हमारे निर्युक्तियाँ, भाष्य आदि चीज़ें हैं, तो ये एक भगवती भाष्य की विशेष बात है कि इसमें यह वृत्ति भी साथ में है, चूर्णी भी संभवतः दी गई है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत एक अच्छा कार्य अब थोड़ा और जो अवशेष की स्थिति में है वो भी पूरा हो जाए तो भगवती सूत्र का जो विशाल काय आगम, उसका कार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी करते थे, वो परंपरा चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से शुरू हुआ और ये आगमों का कार्य अब जो काफ़ी संभवतः काफ़ी हो चुका है, फिर भी कुछ अवशेष की सूची में है। तो वो कार्य भी हमारे धर्म संघ के द्वारा कुछ वर्षों में संपन्न हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, ऐसा हमारा प्रयास भी हो। तो हमारे कार्य करने वाले जो लोग हैं और मैं भी जितना समय मिल सके, जितना अनुकूलता, उतना उसमें समय लगाता रहूं, ध्यान देता रहूं, तो यह कार्य जल्दी संपन्न हो जाए तो एक बढ़िया काम हो जाए। तो यह भगवई बियाह पन्नति का छठा खंड जो आज सामने आया है, और विद्वान वैज्ञानिक लोग जो जिनके पास एक प्रज्ञा या प्रतिभा है, ऐसे विद्वान वैज्ञानिक लोगों का भी ऐसे आगमों पर कुछ वक्तव्य भाषण जो होते हैं या हों, तो वे भी बहुत एक अच्छी जानकारी देने वाले भी हो सकते हैं कि विज्ञान क्या मानता है, आगम में क्या बात है। तो आगमों का एक आगम आ गया, छठा खंड। अब ऐसे आगमों पर अनेक दृष्टिकोणों से फिर कभी चर्चा परिचर्चा हो तो अनेक और नए नए यों तथ्य सामने, तथ्य तो नए क्या मूल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक लोग हैं, विद्वान हैं, जिनके जैसे कईयों के पास आगमों का ज्ञान है पर विज्ञान का इतना नहीं है, कईयों के पास विज्ञान का अध्ययन है तो आगमों का ज्ञान नहीं है। और आगम और विज्ञान दोनों साथ साथ बैठ जाएं, दोनों मिल जाएं, ऐसे ही अन्य दर्शनों की बात है, वो सब मिलकर के कई बातें सामने आती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी भाष्य टिप्पण लिखते, वे अपने टीका आदि का भी एक उनके सामने, इधर वो अन्य दर्शन, अन्य ग्रंथों का भी देख करके जो ये भाष्य टिप्पण आदि लिखे गए हैं, और भी हमारे काम करने वाले जुड़े रहे हैं। तो यह कार्य जो बहुत एक ज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इस कार्य में जो शक्ति लगा रहे हैं, लगाई है, जिन्होंने भी ऐसे कार्य में अपना पवित्र निर्वध्य योगदान दिया है, कि अपने आप में अनुमोदनीय हैं। और यह कार्य और आगे बढ़े और यह आगम का कार्य अच्छे ढंग से सुसंपन्न हो। तो विद्वज्जन जो आज उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में, तो भगवती
सूत्र की गरिमा के अनुरूप विद्वान लोगों का भी साथ में होना, एक भगवती की जो गरिमा है मानो उसके अनुरूप यह लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, और यह कार्य आगे बढ़ता रहे। मंगल कामना।